वेलकम बैक। हमारे साथ मुबशर मीर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ दानियाल जिलानी मौजूद हैं और हम स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से इस वक्त बात कर रहे हैं। और बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम, ये जी एक्टिविज़म, आप लोगों की यूथ एक्टिविज़म, आपने तो यूथ को एक बड़े काम की जगह पे लगाने की कोशिश की थी और उसमें एक्टिविज़म थी। ये तो यूथ कहीं और लग रही है, क्योंकि जो छीनने वाले हैं, जो आने वाले हैं, क्राइम करने वाले हैं, वो भी नौजवान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और मैं समझता हूँ कि नौजवानों को एजुकेट करने की ज़रूरत और हम कर रहे भी हैं। और इसके साथ साथ देखिए हमें देखना होगा कि कुछ लोग तो पेशावर हैं और कुछ लोग, मैं समझता हूँ, मैं उनके हक पे बयान नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग मजबूरी के तहत भी जा रहे हैं। इस पे रिसर्च हो गई है, मजबूर नहीं है अब इनमें ज़्यादा। इसमें नशा करने वाले लोग बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और इसमें जो है वो जो बात है ना कि नौकरियां नहीं है, खाने को नहीं है, तो लोग इस तरफ आ रहे हैं, वो नहीं है ये। अब वो नहीं है मामला। ऐसे ही ऐसे भी कुछ लोग हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो शाज़ और नादिर होंगे। जो बहुत मजबूर है वो मांग लेंगे। लेकिन देखिए, गोली चला देना किसी पे, वो कोई नशावरी कर सकता ऐसे है। बिल्कुल। मैंने आपको पहले कहा कि मैं उनके हक में या उस तरह से बात नहीं, मैं मिसाइल की जड़ तक पहुंचने की आपको कह रहा हूँ कि हमें लोगों को सिखाना होगा। सिखाने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि खौफ हरास भी एक हमें, जो पुलिस का काम है, जो बाहर वैसे तो ये बहुत बड़े गुड्डे और बदमाश और दंदनाते फिर रहे होते हैं रोडों पे, इस तरह से इनको कंट्रोल करना भी इनका काम है। और कंट्रोल खौफ हरास से करें या उनको सिखा के करें, इनको इस तरह से कंट्रोल करके नौजवान अब बहुत बर्दाश्त हो चुका है। आज मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सुबह मैं उठा और मैंने देखा कि एक तलहा शेख एक अच्छे एक्टिविस्ट थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एक उनके तलबा तंजीम से उनका ताल्लुक था, कि एक यंग यूथ के उनको भी अपने घर के बाहर उनको मर्डर कर दिया गया। वो वेंटिलेटर पे थे, आज उनकी डेथ होगी। अल्लाह ताला। क्यों मर्डर कर दिया गया? ये इसी तरह से बाहर वो घर से निकले, उनसे स्नैचिंग किया, उनको फायर मार दिया, वो गिर गए। 2 दिन वो वेंटिलेटर पे थे, आज सुबह सुबह उठा दी उनकी डेथ हो गई। ये तो जाहिर है हम इस चीज़ की शदीद मजम्मत करते हैं जो हो रहा है, लेकिन वो नौजवान जिनके साथ ये वाक़या हो रहा है, जब वो देख रहे हैं कि आए रोज़ ये गोली मार के चले जाते हैं, तो फिर मजम्मत क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुज़ब्बत नहीं। उन्होंने, अब आपको पता, उस वक़्त आपके इमोशंस या आपके उस तरह से हुए होते हैं, शायद उसको कोई गाली दी हो या कुछ इस तरह से किया हो। क्योंकि जब आपसे कुछ लेने आते हैं, जब मैंने आपको बताया मेरे साथ भी वाक़या हो ना, तो उन्होंने बदतमीज़ी भी की, लेकिन मैंने बर्दाश्त की, कि मुझे पता था क्योंकि इस वक्त वो असले से लेते हैं, तो मैं इनके आगे कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से शायद उसके आगे से कुछ इस तरह से बर्ताव किया हो कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी इमोशन में होता है, किसी टेंशन में होता है, या किस तरह से इस तरह से होता है कि इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, तो इस तरह से उसकी कोई तल्ख़ कलामी हुई है, उसको उन्होंने शूट कर दिया है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। तो अब कब तक, मैं समझता हूँ कि आपने यूथ की बात की, अगर उस साइड से यूथ है तो इधर भी सर्वाइव भी तो यूथ कर रही है ना। सबसे देखे वाकयात किसके साथ हो रहे हैं, यूथ के साथ हो रहे हैं, यूथ की वो हो रही है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अब बहुत हो गया, कराची वालों ने बहुत सह लिया। कराची में समझता हूँ सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। अगर हमारी सिक्योरिटी, हमारी जान ही महफूज नहीं है, तो हमने क्या करना है? ये तो महफूज नहीं है। देखिए, मैं तो इस पे कोई सीरियस ले रहा है ना, वो कुछ करना चाह रहे हैं। शुरू में एक बात की थी आपने कि वीआईपी सिक्योरिटी पे कितने पुलिस के लोग जो हैं वो तैनात होते हैं। अगर कमांडोज भी बन रहे हैं तो वो उस तरह बन रहे हैं। एक दूसरी बात ये है कि आप देखें, जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, मैं कहता हूँ कि हर तरफ बैक पे ना, हमें हर खराबी के पीछे इन्हीं का ही कुछ ना कुछ नजर आता है। अच्छा, इस बात को मुकम्मल कीजिएगा कॉलर के बाद। हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल शायद नहीं है मेरे पास। जी, मुकम्मल कर तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, आप देखें उनको हमने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक, इनके जो पर्सनल गार्ड्स होते हैं ना, उनकी रजिस्ट्रेशन भी मेरा ख्याल है किसी पुलिस स्टेशन में नहीं होती। और आप देखें उन्होंने जिस अंदाज का उन्होंने एक रखा होता है कि इतनी हरासमेंट के साथ जो है वो सड़कों से गुजर रहे होते हैं, और जो हुलिया उन्होंने उनका बनाया होता है कि लोग उनको देख के ना घबराएं कि ये कौन आ गए हैं। आपने भी देखे होंगे, कोई सबने देखे हैं कि वो किस तरह जो है वो जाते हैं। वो मोस्टली कराची के अंदर आपको हमारे पूरे सिंध के और बलोचिस्तान के लोग जो हैं उनके गार्ड्स नजर आते हैं, और वो जिस अंदाज से वो जो है ना वो मूव करते हैं। तो इसको कौन एड्रेस करेगा? मसलन पुलिस का बड़े से बड़ा अफसर, अब देखें पुलिस के अफसरों की एक लाइनें लगी हुई हैं, इतने ऑफिसर हैं, तो मेरा ख्याल है सारे इंजन ही इंजन है, पीछे बोगियां कोई नहीं है। डीआईजीज को देखें तो डीआईजीज की भरमार है, एसपी तो एसएसपी की उनकी भरमार है। तो क्या है कि बस वो और उनकी टोर अलग और है, उनकी फिर अच्छा उनकी अपनी सिक्योरिटी, उनकी अपनी गाड़ी, उनके साथ गार्ड, ये वो तो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगे हुए। और मैं इस वक्त ये भी इस बात पे कहना चाहती हूँ कि जब भी मीडिया उनसे कुछ पूछता है, पहले तो हो जाता था कि जी वो जवाब देते थे या फोन पे आने के लिए या वैसे आने के लिए, जबकि हमारे शो में अक्सर दफा आए हैं,
लेकिन अभी उनका प्रोटोकॉल इस हवाले से बढ़ गया है। एक तो परमिशंस नहीं मिलती, वो आ नहीं सकते, फिर आएंगे तो पहले से आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, चीजें बतानी है कि तो क्या फिर क्या ऐसे ये आप कहाँ तक जो है वो पूछ सकते हैं। ये नहीं तो अभी हमारे नुमाइंदे हैं ना ये नहीं देखिए, बात ऐड आपको करना याद है कि चाहूंगा। अभी जो है वो पुलिस चीफ ने क्या गुफ्तगू की थी कि कराची वाले जो है जिसमें बड़ा शोर मचा के वो अपने यहाँ भी चीजों वो को बहुत बढ़ा हवा चढ़ा बहुत के अफवाह बनाते हैं। भाई इसका मतलब है कि वो ये जैसे बता रहे हैं भाई ये कि सब भाई झूठ है। कि भाई वो जाने जा रही हैं लोगों की, लोगों का माल जा रहा है, इज्जत महफूज नहीं, जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, तो फिर उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी क्या है? और अब रियासत की सिक्योरिटी यही तो के नाम पे जिम्मेदारी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह कि अब सिक्योरिटी के नाम पे आपने क्या हो रखा है कि आप बहुत सी सोसाइटीज़ में जाएं तो वहाँ पे नाकाबंदी की जा रही है। अब उस नाकाबंदी में स्ट्रीट क्राइम की आड़ में क्या किया जा रहा है कि पैसे कमाए जा रहे हैं, खामखा शहरियों को तंग किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको गाड़ी से नीचे उतारा जा रहा है। ठीक है, आप गाड़ी के कागजात चेक करें, आप उनका लाइसेंस चेक करें, फैमिलीज उनके साथ होती है, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे बहुत से दोस्तों के साथ ये वाकयात हो चुके हैं कि उनकी पूरी पूरी फैमिलीज को नीचे उतार, जिनको आपने पकड़ना है उनको आप पकड़ नहीं सकते, और खामखा जो आम शहरी हैं वो उनको पकड़ के आप उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं, फिर उनसे पैसों की डिमांड भी कर रहे हैं, और फिर इस तरह की चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप हमारी जान और माल की हिफाजत, बिल्कुल, और स्कूटर पे कोई जा रहा है उसको रोक के, और साइकिल पे जा रहा है उसको रोक के, या कोई सुजुकी में पीछे सामान लेके जा रहा है उनको रोक के आपको कातिल मिल जाएंगे। ऐसे आप रेस्टोरेंट ये 3-4 कैटेगरीज हैं उनको रोकते हैं, और ऐसी जबरदस्त इनकी स्ट्रेटजी है ना कि मतलब क्या बोले। अच्छा देखिए, जो 4 व्हील जा रही है, 4 व्हील भी इसी तरह चल रही है शहर के अंदर कि जैसे कोई ना आगे जो भी गाड़ी जा रही है वो उसको भी हरास कर रहे होते हैं कि हट जाओ पीछे से, और इतनी जोर जोर से हॉर्न जो है वो देना शुरू कर देते। तो 4 व्हीलर्स को रोकते हैं ये लोग? नहीं रोकते, उनको नहीं रोकते। अच्छा, उसमें बेशक कोई भी ना बैठा हो, कोई ऐसा बंदा भी ना बैठा हो कि जिसको चलो एक अगर परमिशन है, कोई सिक्योरिटी का आदमी है या कुछ है, तो बस ये है कि सिर्फ वो गाड़ी का एक साइज है और वो उसका एक हुलिया है, उसके समझ आता है कि इसको नहीं रोकना, इसमें कोई बहुत बड़ी तोप चीज बैठी हुई है। तो लिहाजा इसका क्या मतलब है कि रूल ऑफ लॉ जो है और कानून की जो इक्वलेंसी है, जो बराबरी की सतह पे जो कानून हरकत में करना चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए फेल है। वो पुलिस के कितने बड़े अफसर आप यहाँ लगा लें, जितने मर्जी आप यहाँ पे जो है वो निज़ाम ले आए, अगर आपने कानून सबके लिए बराबर नहीं करना तो आपका निज़ाम फेल है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैम सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम को ये बहुत खुशाइन बात है कि आप इन इश्यूज पे बात करें। मैं शाहिद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ जी। जी शाहिद साहब जी। तो सर मैडम ये मैं आपके प्रोग्राम के तौर से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो दानियाल भाई जी इन्होंने बात की है कि हमें मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, तो मेरा ये एक सजेशन है कि हमें मज़ाहमत करनी चाहिए, लेकिन हमें अपना तरीक़ेकार थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ठीक है जी। हम एट दी स्पॉट मज़ाहमत करते हैं, बजाय इसके कि हमें उस इश्यूज को हाईलाइट करना चाहिए और हमें इनमें उन लोगों को मुलव्वस करना चाहिए, जैसे कि जो मुतलका थाना है उसे हमें इस इश्यूज में मुलव्वस करना चाहिए कि वो इस वाक़े का इसका जिम्मेदार वो है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे स्टेट में इलीगल और लीगल वेपन्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए सख्ती के ऊपर। ठीक है जी। उससे कम से कम ये होगा कि एक उनके लिए जो भी लॉ एनफोर्समेंट के अदारे हैं उन्हें किसी भी बंदे को जज करने के लिए ये आसानी होगी कि उनके फर्स्ट स्टेप पे इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है कि ये वेपन तो अलाउड ही नहीं है कि आपके पास वेपन कैसे है ये। ठीक है जी। तो दूसरा ये कि जो जितनी भी नंबर प्लेट है, जो लोग लोकल नंबर प्लेट यूज करते हैं, वो उसका लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा ख्याल ये 2 चीजें सबसे अहम है। अगर इन दोनों चीजों को कंट्रोल किया जाए तो मेरा एक जाती ओपिनियन है कि इसके कम से कम 50% इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने कॉल की। और बात यह है कि ये वाली बातें भी बहुत मुफीद हैं जो आपने बताई, और जो यहाँ बातें की जा रही हैं वो भी बहुत मुफीद हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब उनको पता है जिन्होंने करना है लेकिन वो करना नहीं चाहते। ये वो कर क्यों नहीं रहा, ये नहीं हमें समझ आती। इसीलिए हम जो है कोशिश करते हैं कि बार बार प्रोग्राम करें, बार बार बात करें और उनको इस बात पे परसुएड करें कि भाई आप कुछ तो कर लें।
बयानात तो दे देते हैं, कुछ तो कर लें। ये जिस तरह इन्होंने वेपन की बात की और बाकी व्हीकल्स की बात की, वो तो आप चेक कर लें और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। खैर, हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है आप दोनों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो इस शरह में कुछ कमी आ गई होगी इंशाल्लाह। तो विद दैट एक ब्रेक है ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।